नमस्कार प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में मैं अपनी सफलता की कहानी आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आज मैं अपने जीवन के जो ऐसे पल थे जो मैं किसी के सामने बयां नहीं कर पाया, अपने दुख की घड़ी में भी किसी को नहीं बता पाया, वो मैं इस वीडियो में आप सभी को बताना चाहूँगा। देखिएगा मित्रों, 2015 से 2024 तक का सफ़र था, वो एक सफलता के लिए लड़ा गया संघर्ष था। मगर उससे पहले मेरे जीवन कैसा था, मैं किस प्रकार से पला बड़ा, कैसा मेरा परिवार था, कैसे मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, कौन मेरे माता पिता थे। इतना बड़ा मंच तो मुझे नहीं मिला कहने के लिए, लेकिन मेरा यूट्यूब मंच ही मेरे लिए बहुत बड़ा मंच है। आज मैं इसी मंच के माध्यम से अपने संघर्ष की कहानी कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे आपने देखे होंगे कि जोश टॉक जो एक वेबसाइट है, एक चैनल है, उस पर बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं और अपना इंटरव्यू देते हैं कि कैसे वो संघर्ष करा था उन्होंने और कैसे सफल हुए। लेकिन मेरे लिए इतना बड़ा ऑप्शन नहीं है। मैं सिर्फ अपने इस यूट्यूब के माध्यम से अपनी सफलता का संघर्ष आपके समक्ष बयां करना चाहता हूं। हो सके तो मेरे संघर्ष को आप स्वीकार कीजिएगा। देखिएगा मित्रों, मैं शुरू से ही अपनी कहानी को शुरू करता हूं कि किस प्रकार से मेरा जीवन था। मैं बचपन से ही एक गांव में निवास करने वाला एक बहुत ही गरीब परिवार का बच्चा रहा था। मैंने बचपन जो है ऐसी स्थिति में गुजारा जो कोई सोच नहीं सकता। मेरे गरीब माँ बाप जो मुझे एक अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में नहीं पढ़ा सकते थे, एक प्राइवेट स्कूल में वो नहीं रख सकते थे, तो उन्होंने मेरा कक्षा 1 में एडमिशन जो है सरकारी विद्यालय में करवाया। सरकारी विद्यालय में एडमिशन करवाने के बाद में और कक्षा 2 वो कक्षा थी जब मैं किताब पढ़ना सीख चुका था और मेरा कॉन्फिडेंस और बच्चों की बजाय ज़्यादा था, क्योंकि मुझे किताब पढ़ना आता था। तो जैसे कोई पाठ शुरू होता था तो मेरे गुरुजी जो है मुझे खड़ा कर देते थे कि चल लालचंद खड़ा और इस पाठ को पढ़, और मैं बढ़िया तारतम्यता से उस पाठ को पढ़ देता था। गुरुजी बहुत प्रसन्न होते थे। गुरुजी कहते थे कि बेटा तो आगे जाके बहुत इंटेलिजेंट बच्चा बनेगा, और वही हुआ। निरंतरता मेरी तभी से बनी रही पढ़ाई के प्रति, और मैं लगभग जो है तीसरी चौथी 5वीं कक्षा में पढ़ते पढ़ते जब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है अब हाई हो चुका था, तो मैं अपने आप को मानने लग गया था कि मैं एक मेधावी विद्यार्थी हूँ। तो जब मैं कक्षा 6 में आया तो मेरे क्या है कि मेरी कक्षा में चौथी रैंक आई। अब चौथी रैंक आई तो मैं घर पे आके बहुत रोने लगा। मेरे को परिवार वालों ने कहा, मेरे माता पिता ने कहा कि क्यों रो रहा है। मैंने कहा मैं फर्स्ट डिवीज़न तो हुआ हूँ, लेकिन मेरे जो है चौथी रैंक आई है और मैं फर्स्ट रैंक लाना चाहता था। अरे बहुत सारे बच्चे तो फेल हो गए और तू कह रहा है कि मेरे चौथी रैंक आई है, फिर भी तुझे प्रसन्न होना चाहिए कि तू तो फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ है। मैंने कहा नहीं, मेरे को फर्स्ट रैंक चाहिए थी और मैं नहीं ला पाया। तो मेरे जो है मेरे पिताजी जो मुझे टीचर के पास ले गए कि देखो ये बच्चा कितना रो रहा है, इसको फर्स्ट रैंक नहीं आई है। तो मेरे गुरुजी ने जो है मेरे सर पे हाथ रखा और कहा कि बेटा तू फर्स्ट डिवीज़न हुआ है, तुझे निराशा हाथ नहीं लगी है, तू फेल नहीं हुआ है, तुझे फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ है, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे पूरे क्लास में जो है चौथा स्थान मिला है। मैंने कहा गुरुजी मैं फर्स्ट स्थान लाना चाहता था। कि बेटा अगली बार जो है तू फर्स्ट रैंक जो है जरूर लेकर के आएगा, अभी तेरा चौथा स्थान है, लेकिन तू बहुत मेधावी विद्यार्थी, अपने आप को कमज़ोर तुझे नहीं मानना है। तो मैंने गुरुजी की बात मानी और मैं घर चला गया। लेकिन मेरे मन के अंदर एक दुख था कि मैं एक मेधावी विद्यार्थी होने के नाते मैं फर्स्ट रैंक ही लाना चाहता था। तो आप देख सकते हो कि मैं शुरू से ही एक अच्छी पढ़ाई करता था। पढ़ाई करने का मेरा बहुत अच्छा तरीका था। कक्षा 6, 7, 8 मैंने जो है उसी विद्यालय से पास करी, यानी कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मेरे गांव के ही विद्यालय में हुई। गांव के विद्यालय में मेरी प्रारंभिक शिक्षा होने के बाद में मैं अपने पास के ही एक ग्राम पंचायत थी, गोविंदा ग्राम पंचायत, उसमें जो है 10वीं तक का विद्यालय था। उस विद्यालय में मैं पढ़ने गया तो वहाँ पे भी जो है मेरे बहुत प्रसिद्धि मुझे मिली, क्योंकि मैं 8वीं बोर्ड की जो परीक्षा थी उस 8वीं बोर्ड की परीक्षा में जिला स्तर पर अव्वल रहा था। तो जब मैं 9th क्लास में वहाँ पढ़ने गया तो मेरा बहुत कुछ सम्मान हुआ कि तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, तेरे विद्यालय में तो प्रथम स्थान आया था और तू तो जिला स्तर पर भी अव्वल आया है। तो वहाँ पे मुझे जो है सभी ने अच्छे से सम्मान दिया। तो मैं 9th और 10th मैंने उस सेकेंडरी स्कूल से पास करी जो हमारे गांव के पास में था, 1 किलोमीटर। सेकेंडरी परीक्षा वहाँ से जब मैंने पास करी तो मेरे साथी जो विद्यार्थी थे वो गरीब परिवार के बच्चे थे और मैं खुद भी गरीब परिवार से था। तो मैं उन साथियों की बहुत मदद करता था जो मेरे साथी थे। मैं उनको अक्सर सवाल सिखाया करता था, जिसको पढ़ना नहीं आता था मैं उनकी मदद करता था, मेरी कॉपी से उनको लिखने के लिए देता था। तो इस प्रकार से मैं उनकी भी मदद करता था। तो बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने मेरे साथ पास करवा दिया। तो वो भी जो है जब मैं उस विद्यालय को छोड़ के जाने लगा तो बहुत सारे विद्यार्थी कोई कहीं पे चला गया, कोई कहीं पे चला गया, क्योंकि जो बच्चे पैसे वालों के थे
उन्होंने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिए, किसी ने साइंस मैथ्स ले ली, किसी ने कॉमर्स ले लिया। और मैं था गरीब परिवार से, तो मैंने जो है आर्ट्स विषय को चुना, क्योंकि मेरे पास में इसके अलावा कोई चारा नहीं था, मैं सिर्फ आर्ट्स विषय ही ले सकता था। तो मैंने आर्ट्स विषय जो है ले ली, और उसमें मैंने हिंदी साहित्य ली, इकोनॉमिक्स ली और संस्कृत साहित्य जो है मैंने ले ली। और 11th मैंने करी, उसके बाद मैंने 12th करी। लेकिन मित्रों 10th के बाद में जो गर्मी की छुट्टियां आती थी, 11th के बाद में जो गर्मी की छुट्टियां आती थी, या फिर 12th के बाद में जो गर्मी की छुट्टियां आती थी, मैं उसमें मेरे ही तहसील में काम ढूंढने जाता था, क्योंकि मैं इतना गरीब था कि मेरे को अगले वर्ष की पढ़ाई के लिए पैसा जो है वो कमाने की ज़रूरत होती थी, क्योंकि माता पिता अपने घर खर्च के लिए ही कमा पाते थे, इतना पैसा नहीं हो पाता था, क्योंकि परिवार थोड़ा सा बड़ा था, 5-6 हम सदस्य थे। तो ऐसे में मैं गर्मी की छुट्टियों में कहीं पे दुकान पे लग जाता था, जैसे कपड़े की दुकान हुई या फिर कहीं पे भी टीवी शोरूम हुआ, कहीं पे भी। देखिएगा मित्रों, अब ये नहीं सोचना है कि मैं अपनी पूरी गरीबी को यहाँ पे क्यों दिखा रहा हूँ। गरीबी दिखाने में मेरे को बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो मेरा भूतकाल था वो था, और जो भविष्य बनेगा वो तो आपके सामने है ही सही। बट जो मेरा भूतकाल था, मैं उसको आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि कैसे हालातों से लड़ा जाता है। तो वो मैं तमाम बातें आपको इसमें बता रहा हूँ। तो ऐसे में मैं कुछ भी ऐसी बात नहीं छिपाऊंगा जो मेरे को यूँ लगे कि यार ये कहने से मेरे को हीन भावना आएगी या फिर मुझे नहीं कहना चाहिए। तो मैं जैसे तैसे उन दुकानों पे काम करके पैसा इकट्ठा करता था, और फिर वापस से अगले साल की पढ़ाई के लिए जुट जाता था। 12th का वो साल था जब 2011 का समय था। मैंने इतनी ज़बरदस्त मेहनत करी थी कि उस साल में तहसील में जो वो विद्यालय था, बॉयज़ स्कूल, उसमें मैं प्रथम रैंक लाया था आर्ट्स में। तो मुझे सम्मान दिया था नगर पालिका की ओर से, और बढ़िया से सम्मानित हुआ। दूसरे दिन में अखबार की सुर्खियों में भी आया। तो मेरे गांव वालों ने बहुत सम्मान मुझे दिया कि देखो ये गरीब परिवार का बच्चा है, और सरकारी विद्यालय में पढ़ करके भी इसने नाम कमाया है। तो तब से मेरा हौसला और भी बुलंद होता रहा। मैंने कहा यार अपने को पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन हालात ऐसे थे कि अब मेरे को आगे पढ़ने में समस्याएं थी। लेकिन मैंने कहा कि चलो ग्रेजुएशन तो कर लेते हैं। ग्रेजुएशन के लिए मैंने शास्त्री को चुना। हालांकि मुझे पहले लोगों ने कहा कि तुझे कॉमर्स ले लेनी चाहिए, कॉमर्स में अच्छा स्कोप है, कहीं पे भी ऑफिस में तेरे को जॉब मिल जाएगी, वहाँ पे किसी सीए के पास में काम कर लेना। लेकिन मैंने जो है वो रास्ता नहीं अपनाया। मैंने कहा नहीं, मैं तो जो है शिक्षक की तैयारी करूँगा, उसके लिए मेरे को पहले बीए करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने जो है मेरे जो सब्जेक्ट थे 11th-12th में, उसके आधार पर मैंने जो है शास्त्री में एडमिशन ले लिया। शास्त्री एक बीए के समतुल्य मानी जाती है जो संस्कृत कॉलेजों में होती है। तो वो शास्त्री के लिए मैंने एडमिशन लिया, और वो 3 साल मैंने शास्त्री में लगा दिए। 1 by 1 तीनों साल मैंने वो परीक्षाएं पास करके उसके बाद में मेरा बीएड करने का समय आया। बीएड करने का जब समय आया तब मैं किसी सेट के यहाँ पर काम कर रहा था। काम करते करते ही मैंने जो है वो एग्ज़ाम दिया था, जो PSST का होता है, प्री शिक्षा शास्त्री टेस्ट। वो प्री शिक्षा शास्त्री टेस्ट, शिक्षा शास्त्री यानी कि एक बीएड के समतुल्य थी, जो संस्कृत कॉलेजों के लिए होती है। तो वो PSST का एग्ज़ाम मैंने दिया, उसमें मेरा नंबर आ चुका था और मुझे कॉलेज भी आवंटित हो चुका था। लेकिन मेरे पास फीस के पैसे नहीं थे, तो मैं जिस सेट का काम करता था मैंने जो उससे उधार पैसे लिए। मैंने कहा सर मेरे जो है नंबर आ चुका है, मैं बीएड करना चाहता हूँ, और मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि मैं बीएड का मेरे पास में पैसा नहीं है। अगर आपको लगे कि मैं बीएड करने लायक हूँ और मुझे जो है आगे की पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। तो सेठ को थोड़ा सा तरस आया, उसने कहा कि ठीक है कर लो, मगर मेरे पैसे जो है आप लौटा देना जब भी आपको जॉब मिले। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं आपके पैसे वापस ज़रूर लौटाऊंगा। तो ऐसे में सेठ ने मेरी मदद करी, और मैं बीएड के लिए एडमिशन मैंने ले लिया, यानी कि शिक्षा शास्त्री के लिए मैंने एडमिशन ले लिया उस विद्यालय में, महाविद्यालय में, जहाँ झालावाड़ ज़िले के अंदर कानपुर में वो महाविद्यालय था। वहाँ पर मैंने बीएड किया, और बीएड करने के 1 साल के बाद में 2015 में लास्ट ऐसा साल था जब 1 वर्ष की बीएड थी। उस 1 वर्ष की बीएड में मैंने ऐसा मतलब माहौल देखा वहाँ पे कि सारे परीक्षार्थी एक साथ पढ़ने जाते थे। सभी ने हमने लेसन प्लान बनाए। हम सभी विद्यालय में जैसे पढ़ाने जाते थे, सरकारी विद्यालय में इंटर्नशिप होती थी, तो सभी हिल मिल करके जाते थे और बड़े हमने बच्चों को पढ़ाया। बहुत अच्छा सत्र था उस समय का। लेकिन वो लास्ट समय था जब मैंने एक स्टूडेंट लाइफ को बिताया। उसके बाद में जैसे वो बीएड कंप्लीट हुई, फिर कंपटीशन का दौर शुरू हो गया। अब असली परीक्षा थी जब सफलता के लिए संघर्ष करना था। तो 2015 से मेरा सफलता का संघर्ष शुरू होता है। मैंने सबसे पहले रेट का एग्ज़ाम दिया, जो मेरे बीएड होते पहले जो है जिसके फॉर्म में अप्लाई हुए थे, और मैंने वो रेट का एग्ज़ाम दिया। पहले सिर्फ रेट का एक ही एग्ज़ाम होता था जिससे सिलेक्शन उसी के आधार पर बनता था। तो उस समय सीटें हमारी सब्जेक्ट की आई नहीं थी, संस्कृत की कोई सीटें नहीं थी, सिर्फ हिंदी की सीटें थी।
क्योंकि मैंने बीएड जो हिंदी और संस्कृत विषय से करा था, तो उसमें सिर्फ हिंदी की सीटें आई थी 100 सीटें, वो भी जिले के अकॉर्डिंग आती थी। तो वो जिला बाड़मेर में वो सीटें आई थी 100 सीटें, जिसमें टीएसपी, नॉन टीएसपी, एसटी, एससी, ओबीसी सभी की मिला करके थी। तो उसमें जो है मेरा बैठ नहीं पाया क्योंकि सीटें बहुत कम थी। हालांकि मैं क्वालिफाइड उसमें हो चुका था, लेकिन क्वालिफाइड होने से कोई मतलब नहीं था क्योंकि सिलेक्शन के लिए नंबर बहुत ज़्यादा चाहिए थे। फिर मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम दे करके जो रीट का हुआ था, उसके बाद अगले एग्ज़ाम की तैयारी में मैं जुट गया। और अगला एग्ज़ाम का पड़ाव था मेरे लिए सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम। 2016 में उसके फॉर्म अप्लाई हुए थे, और वो एग्ज़ाम मेरी ज़िंदगी का पहला ऐसा एग्ज़ाम था जिसकी मैंने दिल से तैयारी करी थी, बहुत अच्छे से उसकी तैयारी करी थी। रात दिन मैंने उसके लिए लगा दिए थे, बहुत अच्छे से मैं उसकी तैयारी में जुट गया था। और मैं ऐसा पढ़ा कि मुझे पेज टू पेज उस पर याद थे। लेकिन मित्रों, जब उसका रिजल्ट आया तो पता लगा कि मैं 2 अंकों से उसमें रह चुका हूँ। 2 अंक मेरे कम पड़ गए और मेरे को बहुत बड़ी असफलता हाथ लगी। और मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख उस समय था जब 2016 का जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम था, उसमें मेरे बहुत सारे दोस्तों का हो चुका था जो एसटी में आते थे। बहुत सारे मित्र एससी में भी थे, ओबीसी में भी थे, उनका हो चुका था और मेरा उसमें नहीं हुआ था। जबकि मैं जब बीएड करता था तो उस समय मैंने लेसन कैसे दिया जाता है, बोर्ड पे किस प्रकार से खड़ा हुआ जाता है, किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, और सारी तमाम गतिविधियां हम ही बताते थे। हम वहाँ पे इतने आगे थे और आज हम इतने पीछे हो चुके थे कि जो हमसे इंटेलिजेंट नहीं थे वो बच्चे सफल हो चुके थे, और हम इंटेलिजेंट थे जो कहीं ना कहीं पीछे रह चुके थे। तो बड़ा मन को ठेस लगी। मैंने कहा यार अपना नहीं हो पाया, अब क्या करेंगे। बड़ा मन दुखी हुआ, किसी में मन नहीं लगा। 2-3 दिन तक जो है भूख प्यासी मिट चुकी थी कि इस जीवन में हम सफल नहीं हो पाए, अब क्या होगा, हमारे दोस्त तो हो चुके हैं। तो बड़ा दुख हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। फिर से तैयारी के लिए फिर से जो है उठ खड़े हुए। फिर से मैं उठा, मैंने कहा ठीक है अब आगे की तैयारी करते हैं। और उस समय ऐसी खबरें आती थी कि अब आगामी फिर से वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा आएगी, फिर से इतने पद आएंगे। तो कहीं ना कहीं हौसला फिर से हमारा अफजाई हुआ कि चलो ठीक है, फिर अब वैकेंसी आएगी तो हम उसकी तैयारी करते हैं। तो उसकी तैयारी जो है वापस से मैं शुरू कर देता था। वापस से मैं सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम को चुना। सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम जिसने मेरे को इतना बड़ा धोखा दिया था, एक जख्म था मेरी ज़िंदगी में वो, जिसे मैं भरना चाहता था। कहीं ना कहीं मेरे को उसका बदला लेना था कि मैं एक दिन संस्कृत से सेकंड ग्रेड अध्यापक जरूर बनूंगा। तब से मैंने ठान लिया था कि मेरे को इसका बदला लेना है। जो जख्म 2016 के एग्ज़ाम ने मुझे दिया था, उस जख्म को मैं पूरा करने के लिए और मेरे अस्तित्व को मिटने से बचाने के लिए मैं तत्पर था। मैंने कैसे भी करके एक दिन मेरे को सफल होना है। तो मैं आगे की तैयारी करना मैंने शुरू करा। 2018 में फिर से जो संस्कृत विभाग के फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम हुए वो मैंने दिए। उसमें भी मेरे को असफलता हाथ लगी। फिर मैं निरंतर तैयारी करता रहा। फिर एमपी में भी जो है एग्ज़ाम हुए, वर्ग 1 वर्ग 2, उसमें भी जो है हम राजस्थान वालों को जो है बहुत कम सीटें आवंटित होती है, तो वहाँ पे भी मेरा नहीं बैठ पाया क्योंकि वहाँ पे भी कट ऑफ से मैं बिल्कुल अड़मा रह गया। एक अंक से मैं रह गया। 121 कट ऑफ गई थी और मेरा 120 अंक वर्ग 1 में थे। तो वहाँ पे भी जैसे तैसे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, निराशा हाथ लगी। फिर से मैंने हिम्मत नहीं हारी, रीट का एग्ज़ाम दिया। रीट में जब मेरे अच्छे मार्क्स आए तो उस समय पेपर जो है वो आउट हो गया, पेपर को रद्द मान लिया गया। और पेपर को रद्द मान लेने से वो रीट का भी जो है मेरा सपना धरा का धरा रह गया। लेकिन मेरा लक्ष्य जो है मित्रों सेकंड ग्रेड ही था। हालांकि मैंने रीट की भी तैयारी करी थी, मगर मेरा जो लक्ष्य था वो सेकंड ग्रेड था। तो 2022 में फिर से जो है एग्ज़ाम हुए। हालांकि 2018 का भी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन 2018 के एग्ज़ाम में भी मेरा नहीं बैठ पाया। उसमें भी 2 गुना लिस्ट में आ चुका था, फाइनल लिस्ट में मेरा नहीं हुआ। तो मेरे को वहाँ पे भी असफलता लगी। मेरे को फिर भी कोई समस्या नहीं। मैंने कहा ठीक है, असफलताएं आ रही है, आने दो, एक दिन तो मैं सफल होकर के बताऊँगा। लेकिन मित्रों में इतना मतलब अपने आप को तनाव में ढालने लग गया था कि अब मेरे को जीवन में ऐसा लग गया था कि मैं शायद अब सफल नहीं हो पाऊँगा। लेकिन मैं हिम्मत नहीं आ रहा था। मैंने कहा अब इतना तो समय लग ही चुका है, अब अपने को अगर सफल नहीं हो पाए तो फिर अपने जीवन का कोई मतलब नहीं है, अपना अस्तित्व फिर मिट जाएगा अगर हम सफल नहीं हो पाए। तो ऐसे में मैं लगातार आगे बढ़ता रहा। मैंने 2022 में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रीट का जो है फॉर्म भरा और उसके एग्ज़ाम 2023 में हुए। तो 2023 में मैंने फर्स्ट ग्रेड का भी एग्ज़ाम दिया, मैंने सेकंड ग्रेड का भी एग्ज़ाम दिया और फिर मैंने
संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया और इसी के साथ में मैंने रीट का भी एग्ज़ाम दिया था। मगर मित्रों मेरा जो फोकस मेन था वो सेकंड ग्रेड पे था। सेकंड ग्रेड में इतनी गजब की तैयारी थी, इतने अच्छे से पढ़ा। लास्ट के 6 मंथ जो मैंने टाइम टेबल भी पहले डाल रखा है कि लास्ट के 6 महीने में तो मैं अपने गाँव को छोड़कर शहर में चला गया था। मेरी शादी भी हो चुकी थी 2016 में, लेकिन जब 2023 का जो है वो एग्ज़ाम था उसमें तो मैंने अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके मैं शहर में चला गया था। और लास्ट के 6 महीने मैंने 10 से 15-16 घंटे तक का जो है अपने पढ़ाई को समय दिया था। और एक ऐसा निश्चित टाइम टेबल मैंने बनाया था जो मैंने शेयर कर रखा है कि 3:30 बजे में उठता था और रात को 10 बजे में सोता था। उस दौरान लगभग मैं 15-16 घंटे जो है अपनी स्टडी को देता था और बहुत अच्छे तरीके से मैंने पढ़ाई करी। और एक निश्चित दिनचर्या के साथ में मैंने पढ़ाई करी कि एक मिनट भी मैंने जो है उपजाय नहीं करा। कहीं पे किसी का कॉल भी आता था तो मैं उसको जवाब ही नहीं देता था, भले से बुरा मान जाए, लेकिन मैं उसका कॉल ही नहीं उठाता था। या फिर मैं एरोप्लेन मोड पे डालता था और जब मैं एरोप्लेन मोड खोलता था तो जिसका भी मैसेज आता था और मुझे लगता था कि ये कॉल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है तो मैं उसी की कॉल करता था। और अपने पेरेंट्स को अपने घर में भी जो है मैं 6-7 दिन में एक बार कॉल करता था। अपनी जो वाइफ है उसको ससुराल पक्ष में भी मैं जो है 4 दिन 5 दिन में एक बार कॉल करता था, क्योंकि मेरे को जो है सबसे पहले सफलता चाहिए थी। क्योंकि अब मेरे अस्तित्व को खतरा था और मैं अस्तित्व को मिटने नहीं देना चाहता था, क्योंकि मेरे माता पिता जिंदा होते हुए मैं सफल होना चाहता था। और यही मेरी एक रणनीति थी, जो 6 मंथ की रणनीति थी, जो बहुत ही शानदार तरीके से, कारगर तरीके से मैंने उसको पूरा किया। और मैंने इतनी मेहनत करी कि मेरी जो किताबों के पेज हैं, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने संकल्प क्लासेस संस्कृत के नोट्स पढ़े और साफल्यम क्लासेस की बुक पढ़ी, मैंने लक्ष्य की गाइड पढ़ी, दिशा 2020 पढ़ी, मैंने मोमल पढ़ी। तो ये जो बुक्स मैंने पढ़ी तो इनका पेज टू पेज जो ऐसा हो चुका था कि वो एक उड़ने जैसी स्थिति आ गई थी कि मतलब पढ़ पढ़ के वो किताबों के पेज जो है बोल चुके थे। और वही जब मैं एग्ज़ाम हॉल में जब पेपर देने गया तो वहाँ पे मैंने जब देखा कि क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा तो मेरे को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि जो प्रश्न मैं देख रहा था उसका जवाब मुझे याद था। वहाँ पे जो प्रश्न मेरे सामने आ रहा था वो उस प्रश्न का जवाब गोला भरने में मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। मैं तुरंत जो प्रश्न देखते उसका आंसर मेरे माइंड में आ रहा था और मैं भरता हुआ जा रहा था और अपने इष्ट देव का नाम लेते हुए जा रहा था। लेकिन जब मैंने संस्कृत के पेपर को करा तब मेरे लास्ट में आंख में से आंसू आ गए कि देख आज मैं सफल हो गया। क्योंकि मैंने जब वो पेपर करा तो मेरे को लग चुका था कि मैं अब असफल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने जो प्रश्न करे हैं वो राइट करे हैं। और मेरे दिल में मतलब आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मेरा पेपर बिल्कुल सही हो चुका था। मुझे लग चुका था कि मेरे जो है 140 प्लस इसमें जो है राइट है। तो वहीं से मैंने सोच दिया था कि अब मेरा सिलेक्शन जो है 100% हो जाएगा। और जीके का भी मेरा बहुत अच्छा प्रश्न पत्र गया था। जीके में भी मैंने बहुत जी तोड़ मेहनत करी थी। तो उसी का नतीजा ये हुआ कि जब परिणाम आया तो मैंने अपने आप को 11वीं रैंक में पाया। लेकिन मित्रों जब मेरा ये लास्ट का एग्ज़ाम जब रिजल्ट आया था, जब मुझे पता था कि मेरी सफलता होगी, तो उसकी खबर मैंने कानों कान किसी को भी नहीं बताई। मैं अपने माता पिता, अपने बीवी से भी खबर छिपा के चलता था कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है। मेरा सिलेक्शन हो चुका था, क्योंकि दोगुना लिस्ट में जो है मेरे कट ऑफ से बहुत ज़्यादा अंक थे। जब दोगुना लिस्ट जारी हुई थी तो मेरे कट ऑफ से बहुत अधिक अंक थे, लेकिन मैंने घर वालों को ये नहीं कहा कि मेरा इसमें चांस बैठ सकता है, मेरा इसमें नंबर आ सकता है, जबकि मैं जानता था कि इसमें मेरा नंबर ज़रूर आएगा। लेकिन मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। लेकिन जब मेरा फाइनल रिजल्ट आया बहुत लंबे समय के बाद में, तो उस फाइनल रिजल्ट में मैंने 11वीं रैंक देख करके सबसे पहले अपने इष्ट देव जो हमारे गांव में मंदिर है वहाँ पे मैं ढोक देने गया। मैंने कहा हे ईश्वर, आपकी बहुत बड़ी कृपा है कि आज मैं सफल हुआ हूँ और बहुत लंबे समय का संघर्ष जो मेरा था वो आज सफल हुआ और मुझे आपकी कृपा से सफलता मिली है। तो मैं उनके ढोक दे करके आया। फिर मैंने अपने बीवी को बताया, मैंने उससे कहा कि अभी किसी को नहीं कहना है, किसी को नहीं कहना है। लेकिन मित्रों बात कब तक टिकती है। मैं उस समय प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था। अब समय ऐसा है कि ज्वाइनिंग का समय आ गया। हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देने वाले थे। तो मैंने स्कूल वालों से कहा कि सर मैं विद्यालय छोड़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा विद्यालय क्यों छोड़ रहा है। मैंने कहा सर मैं कहीं दूसरे जगह जाना चाहता हूँ। क्या दिक्कत है, यहाँ पे क्या समस्या है, हम आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, ये कर देंगे। तो मैंने कहा सर मेरा जो है गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो चुका है। तो जैसे ही मेरा ये शब्द निकला तो उनकी तरफ से इतना बढ़िया जो है रिएक्शन आया कि वाह क्या बात है, आपका तो गवर्नमेंट में हो गया।
बहुत बहुत बधाई हो आपको। और एक बात, एक व्यक्ति को पता लगने के बाद में वो बात जो है फैल जाती है। उन्होंने समस्त स्टाफ को बता दिया, मेरी विदाई की तैयारियां हुई, फोटो डल चुके थे, स्टेटस डल चुके थे। तो फिर मैंने अपने आप को छिपाने से कोई मतलब नहीं रखा। मैंने कहा अब सभी को बता ही देते हैं। तो फिर धीरे धीरे जो है सबको पता लग गया, पूरे परिवार को, पूरे समाज को। धीरे धीरे सोशल मीडिया पर वो वायरल हो गई और इंस्टा पर इतनी वायरल हुई कि मिलियंस में चली गई। और आज जो पहले मेरे जो असफलता से पहले 200 फॉलोवर थे, आज 10,000 प्लस फॉलोवर जो है मेरे इंस्टाग्राम पे है। तो वो कहीं ना कहीं वो सफलता की जो वायरल हुई बातें, उसी से वो है। और फिर इतने लंबे संघर्ष के बाद में मुझे सफलता मिली। तो वो सफलता इतनी वायरल हुई कि आज भी मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मुझे कोई इंस्टा से पहचान जाता है, कोई मुझे अखबार की कटिंग से पहचान जाता है कि सर आप तो वही हो जिन्होंने इतनी बार सफल होने के बाद में जो है सफलता अर्जित करी। तो मित्रों, यही मेरी एक संघर्ष की कहानी थी। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हमें निरंतरता अपनी मेहनत में रखनी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे गरीबी कैसी भी हो। मैं भी एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। आप देख रहे हो मेरे पीछे का बैकग्राउंड कैसा है। अभी भी इतना अमीर नहीं हुआ हूँ कि मैं खुद का इतना बड़ा सेटअप लगा सकूँ, लेकिन मैं जितना जैसा बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ। मुझे छिपाने से कोई मतलब नहीं है। आज हालांकि मेरे एक और बात मैं आपको बताता हूँ, जब मैं 2011 में 12वीं कक्षा में था, जब मैं 2015 में मैं बीएड कर रहा था, तो मेरे बाल बहुत घने थे, बहुत अच्छे बाल थे। लेकिन जैसे जैसे तनाव की परिस्थितियाँ बढ़ती गई, संघर्ष बढ़ता गया, तो देखिएगा मेरे बाल कैसे हो चुके हैं, बिल्कुल बाल उड़ चुके हैं। लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है अब, क्योंकि अब सफलता जो मुझे चाहिए थी वो सफलता मुझे मिल चुकी है। आज मेरे पेरेंट्स खुश हैं। पेरेंट्स के जिंदा होते हुए अगर आप सफल हो जाते हो तो आपकी ज़िंदगी में वो सफलता बहुत मायने रखती है। लेकिन अगर आपकी सफलता को देखने वाला ही ना बचे तो ऐसी सफलता का कोई फ़ायदा नहीं है मित्रों। तो यही मैं आपको कहता हूँ कि एक मेहनत जो है निरंतर कीजिए, कहीं ना कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आज नहीं तो कल समय लगता है, मगर बहुत अच्छी सफलता मिलती है। आज मैं अपने गांव से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर पे ही एक विद्यालय में पढ़ाने जाता हूं। तो वहां पे प्रधानाध्यापक की पोस्ट मुझे मिली है। 11वीं रैंक से मैं पास हुआ था, तो ऐसे में मुझे प्रधानाध्यापक की पोस्ट मिली है। तो यही मेरा आपको एक मोटिवेशन रहेगा। और फिर से मैं एक नए वीडियो के साथ में आपको मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कहानी में अगर दम है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।